हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो पर। और आज आप सभी देखने वाले हैं बर्ज़र्क मांगा के ऑथर कोजी मोरी की बेहतरीन मांगा होली लैंड को। और अगर आप लोगों को ये मांगा और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब होली लैंड की स्टोरी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम शिमोकिता जावा का जगह का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लड़के मिलकर यागी की बात कर रहे होते हैं कि इसने योशिदा को हराया है। तो इनमें से एक बंदा पूछता है, मसाकी, अगर तुम इससे लड़ोगे तो क्या तुम जीतोगे? तो मसाकी कहता है, हाँ, मैंने उसे फाइट करते हुए देखा है, पर मुझे इससे लड़ने में दिक्कत नहीं होगी। और तभी पैरेलल में हम यागी हमारे मेन कैरेक्टर कानीशीरो यू को पकड़ लेता है। तो मसाकी आगे कहता है, यागी की स्पीड स्लो है, मैं उसे आराम से हरा दूंगा। और दूसरी तरफ यागी यू को डरा रहा होता है। तो मसाकी आगे बताता है, बॉक्सिंग करने में टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, तुम्हें अपोनेंट से पहले उस पर अटैक करना होगा। और तभी जैसे ही यागी यू पर अटैक करने को करता है, तभी यू उस पर पहले ही अटैक कर ज़ोर से पंच मार देता है। और मसाकी आगे बताता है, तुम्हें तुरंत अपने राइट आर्म को पीछे कर एक फास्ट पंच मारकर फिनिश करना होता है। और दूसरी तरफ यू भी यागी पर ज़ोर से पंच मारता है और ये पंच पाकर यागी की को तेज़ दर्द होने लगता है। और यू अपने आप से कहता है, मैंने ये कर दिया। तो यागी कहता है, तुम अचानक से मुझे क्यों मारा? अगली बार अगर तुम मिलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यू कहता है, क्या बात कर रहे हो, तुमने ही तो मुझ पर पहले अटैक करा था। और हाँ, मुझे राइट है कि मैं रोड और स्ट्रीट पर निकल सकूं। और तभी मसाकी को उसके दोस्त बताते हैं कि एक रूमर है कि एक बंदा जो गैंग मेंबर को हंट कर रहा है और उसने 4 से 5 मेंबर को हंट कर चुका है। तो यह सुन मसाकी कहता है, मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ। तो एक बंदा कहता है, मसाकी, तुम बॉक्सिंग सुनकर इतना जोश में क्यों आ जाते हो? और तभी ये सभी चलते हुए यागी के पास आ जाते हैं, जिसकी हालत देख ये सभी पूछते हैं, आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया? वो कौन है? तो यागी बताता है, एक नॉर्मल सा लड़का था, उसने मुझे मारा। तो यह सुन सभी समझ जाते हैं कि क्यों वो और कोई नहीं, वो बॉक्सर ही है जो सभी को हंट कर रहा है। तो यह सुन तुरंत मसाकी अपने बंदों से कहता है, सभी जाओ और उसे ढूंढो और जैसे ही वो मिले मुझे कॉल करो। और मसाकी आगे कहता है, अगर तुम बॉक्सर हो तुम कमज़ोर से क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम्हें हरा दूंगा। और यह कहते ही मसाकी उस बॉक्सर को इधर उधर ढूंढने लगता है। और तभी मसाकी यू को ढूंढ लेता है और उसको बॉक्सर समझकर उसे पकड़ लेता है। पर यू को देख मसाकी को लगता है ये कितना कमज़ोर है, ये बॉक्सर पक्का नहीं होगा। और फिर दोनों बिना बात करे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और तभी मसाकी के सारे दोस्त उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या किसी को वो मिला? और वो भी बहुत नॉर्मल दिखता है। तो यह सुन मसाकी सोचता है, क्या वो वही लड़का था? तो मसाकी के दोस्त पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम उस बंदे को पसंद करने लगे हो क्या? तो मसाकी हंसते हुए कहता है, अब आगे से हम इस तरह का इवेंट कभी दोबारा नहीं हो पाएगा। और फिर आगे हम यूं को देखते हैं, जो यागी के हंट वाली बात से डर रहा होता है और आगे चलते हुए कहता है, अगर मैं स्ट्रांग नहीं बना तो मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। और तभी क्लास में कुछ लड़के उस हंटर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसने यागी को एक हिट में ही हरा दिया होता है। और यहाँ सुन यूँ समझ जाता है कि जिस गैंग हंटर की ये लोग सब बात कर रहे हैं वो वही है। और पर आगे सारे लड़के कहते हैं, वो बंदा कितना कूल होगा, उसने बस एक पंच में ही यागी को हरा दिया था। और यह बात सुन यू को बहुत अच्छा लगने लगता है, जो उसने इससे पहले कभी नहीं फील हुआ था। और तभी यू को मई आवाज़ लगाने लगती है और कहती है, तुम रास्ते में क्यों खड़े हो? तो इसके लिए यू माई से माफ़ी मांगता है और अपने दोस्तों के पास माई वापस चली जाती है और कहती, वो लड़का शायद मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है। तो यह सुन माई की फ्रेंड कहती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा ब्रदर तो
स्कूल का नंबर 1 हैंडसम लड़का है और वो बॉक्सर भी है और उसके तो गैंग भी है। वो बहुत हैंडसम है। और आगे यू अपने क्लास में आकर बैठ जाता है और कहता है, वो बात सुन, मेरी हार्ट अभी भी तेज चल रही है और जो सभी हंटर वाले बंदे की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। पर अब शायद मैं स्ट्रीट पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होता है। पर आगे हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है और यू फिर से स्ट्रीट पर आ जाता है और उसे 2 लड़के पकड़ लेते हैं और इनमें से एक बंदा पूछता है, क्या ये वही बॉक्सर है जिसने यागी को मारा था? तो अगर ऐसी बात है तो मैं इसे सही कर देता हूँ और आगे से ये ऐसा कभी नहीं करेगा। और तभी केंजी यू को पकड़ लेता है, पर तभी काउंटर में यू उल्टा केंजी पर ही पंच कर देता है और पर केंजी इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और यू पर फिर से अटैक करने वाला ही होता है। पर यू डॉज कर मन में कहता है, मुझे ये नहीं करना है, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। और यह कहते ही यू केंजी के चेहरे पर एक ज़ोर से फाइनल पंच मारता है जिससे अब केंजी की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। पर तभी यह देख यू केंजी पर एक के बाद एक पंच करने लगता है जिससे केंजी दूर जाकर गिरता है और माफ़ी मांगने लगता है। पर यह देख यू यहाँ से भाग जाता है और भागते हुए कह रहा होता है, अब सभी मुझे जान गए हैं। आखिर क्या मेरा चेहरा किस तरह अजीब है? आखिर मैं इस जैसे जगह पर क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना। और तभी यू के ऊपर पीछे से कोई आकर हाथ रख देता है। पर जैसे ही यू पीछे मुड़ता है वो देखता है कि ये एक लड़का होता है और ये लड़का अपना नाम शिनिची बताता है और कहता है, यू मैं तुम्हें बगल में ही क्लास में बैठता हूँ। और तभी यहाँ पर एक बंदा और आ जाता है जो तकाडा होता है और शिनिची से पूछता है कि ये कौन है? तो शिनिची कहता है, अरे ये मेरा स्कूल का ही दोस्त है, तो प्लीज़ सेनपाई आप इसे डराना मत। तो यू शिनिची को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। तो शिनिची कहता है, कोई बात नहीं। और फिर अगले दिन स्कूल में फिर से शिनिची यू को आवाज़ लगाता है और दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। और शिनिची पूछता है, यू क्या तुम आज फिर से शिमोकिता चलोगे? अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी टच नहीं करेगा। तो यह सुन यू हाँ कर देता है। और फिर अगले सीन में हम दोनों को देखते हैं कि गेम सेंटर में आ जाते हैं और दोनों मिलकर खूब मज़े कर रहे होते हैं। और तभी यू के पास माई और उसकी गैंग आ जाती है और फिर से सभी मिलकर खेलने लगते हैं और शिनिची भी अपना डांस सभी को दिखाने लगता है और यह देख सभी उस पर हंसने लगते हैं। तो माई कहता है, यू तुम बड़ी आसानी से ही हंसने लगते हो। और यह सुन यू मन में कहता है, इस समय मुझे स्ट्रीट अच्छा लग रहा है। और अगले सीन में हम मसाकी को देखते हैं जिसके पास एक उसका फ्रेंड आकर बताता है, मसाकी हमें वो बंदा मिल गया है। तो मसाकी पूछता है, कौन है? तो ये लड़का बताता है, उसका नाम आइवाडो है, उसने सावा हाई से लड़ाई करी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यह सुन मसाकी कहता है, जूडो क्लब बहुत ख़तरनाक होता है पर स्ट्रीट जूडो तो और भी ख़तरनाक है। और फिर आगे हम आइवाडो को देखते हैं जिसे योशी समझा रहा होता है उसे गैंग को सही से चलाना होगा, पर आइवाडो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। और तभी इनके पास कराटे क्लब का एक बंदा आ जाता है और कहता है, मैं तुम जैसे रोड साइड को दिखा कर रहूँगा कि कराटे की ट्रू पावर। और तभी ये बंदा आइवाडो पर अटैक कर देता है और तभी मसाकी अपने दोस्त को बताता है, ये स्ट्रीट जूडो कोई जुजुत्सु जैसा ये बहुत ख़तरनाक होता है, इससे फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें अलग ही होती है, इससे तुम किसी को भी फेंक सकते हो बड़ी आसानी से। और दूसरी तरफ आइवाडो कराटे के वाले बंदे को बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहा होता है और इतना करता है कि उस बंदे की बोन तक टूट जाती है और पीछे खड़े लोग यह सब देख बहुत डर जाते हैं और आगे सभी आइवाडो के साथ बैठे होते हैं। तभी किसी का योशी के पास कॉल आ जाता है और ये कॉल केंजी ने करा होता है और कहता है, सेनपाई प्लीज़ आप यहाँ गेम सेंटर पर आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो यह सुन योशी कहता है, ठीक है हम आ रहे हैं। और तभी फ़ोन कट करते ही केंजी सीधे यू से मिलने चला जाता है उसके पास और कहता है, तुम बाहर चलो। और तो इन सभी को देख
शिनिची पूछता है, क्या हुआ? हम तो बस बात कर रहे हैं। तो ये सभी कहते हैं, क्या ये वही बॉक्सर है? तो केंजी हाँ करता है।